गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो बच्चों आज हम कर रहे थे चंदन के पेड़ लेसन। इसके बड़े क्वेश्चन करेंगे। पेड़ों की अवैध कटाई से आप क्या समझते हैं? उत्तर है पेड़ की अवैध कटाई का बोध उन पेड़ों से है, भाव उन पेड़ों से है कि पेड़ों की कटाई से है जिन्हें सरकार ने कटाई पर रोक लगाई होती है। तो उन पेड़ों को और इन्हें काटना अपराध माना जाता है कि सरकार की तरफ से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है और इनको अगर कोई काटता है तो उसे अपराध समझा जाता है। उन्हें काटने वालों को अपराधी सिद्ध कर जेल में बंद कर दिया जाता है। और चंदन का जो पेड़ है बेटे, ये वैसे ही बहुमूल्य, आपको सभी को पता होगा कि चंदन जैसे बहुमूल्य पेड़ सभी जगह पर नहीं उगाए जा सकते। उन्हें उगाने के लिए क्या होता है, विशेष परिस्थितियाँ चाहिए, विशेष मौसम की आवश्यकता होती है। और कुछ लोग, ये महंगे बहुत होती चंदन की लकड़ी, तो कुछ लालची लोग जो हैं वो धन कमाने के लिए उन्हें चोरी छिपे काट कर बेच देते हैं, जिसको अवैध कटाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा को कैसे पता चला कि यह पेड़ चंदन के हैं? देखो, आपने कहानी में पढ़ा था कि उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी। सुनंदा अपनी नेत्र ज्योति खोने के बाद अपने कुत्ते के साथ अकेली ही आसपास की पहाड़ियों में चली जाया करती थी। उसका कुत्ता था गुग्गू, उसका नाम था, जिसके साथ वो अकेली पहाड़ियों में चली जाया करती थी। एक दोपहर उसे जंगल में चंदन की सुगंध अनुभव हुई, तो उसने सुगंध से ये अनुभव किया कि यहाँ पर चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। जिस पेड़ का सहारा लेकर वह प्रायः बैठा करती थी वह कटा हुआ था। तो रोज़ वो एक पेड़ का सहारा लेकर के बैठती थी, तो वो उस दिन उसने क्या देखा कि वो उसकी स्मेल की वो कटा हुआ था। उसे उसके एहसास के आसपास के पेड़ भी कटे हुए थे और उसके आसपास जो पेड़ थे वो भी कटे हुए थे। कटे हुए तने के ठूंठ को सूंघने और उस स्थान पर पत्थर को रगड़कर सूंघने से सुनंदा को पता चल गया कि वो जो पेड़ हैं चंदन के हैं। ठीक है, जो ठूंठ वृक्ष था जो काट दिया गया था, उसकी सुगंध से और पास के जो पेड़ थे इस पास में उस स्थान पर उसने पत्थर रगड़ा, तो उसको सूंघने से उसे ये पता चल गया था कि ये पेड़ चंदन के हैं। तीसरा प्रश्न है, सुनंदा ने चंदन की लकड़ी के तस्करों को कैसे पकड़ाया? उत्तर है, सुनंदा को जब चंदन के पेड़ों की चोरी का शक हुआ तो उसने इस विषय में राव गुरु से बात की। तो उन्होंने गांव की पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल मुदालियर से शिकायत की, पर वह इस विषय में कुछ नहीं बोला। सुनंदा अपने गुग्गू के साथ सुबह सवेरे चंदन क्षेत्र में चली गई। वह झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गई। तो कुछ देर बाद उसे मुदालियर की आवाज़ सुनाई दी, इससे अधिक वहाँ कुछ नहीं था। अगली रात 11 बजे सुनंदा और गुग्गू दोनों फिर वहीं गए। वहाँ उन्हें किर किर की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ वाहनों की आवाज़ थी, वाहन मीन्स गाड़ियाँ। उसने रमेश नामक तस्कर और मुदालियर की बातचीत को सुन लिया। तो क्योंकि मुदालियर जो था वो भी बेटे उस साथ में मिला हुआ था पेड़ों की अवैध कटाई के लिए। अगले दिन राव गुरु ने उटकमंड के पुलिस मुख्यालय में इसकी शिकायत की। तो सुनंदा की गवाही और जांच के बाद तस्करों को पकड़ लिया। तस्कर कौन होते हैं? जो चोरी छिपे किसी चीज़ को बेचते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको किसी अवैध घटना का पता चले तो आप क्या करोगे? उत्तर है, यदि मुझे किसी अवैध घटना का पता चला तो मैं भी सुनंदा की तरह उस विषय के बारे में अपने मम्मी पापा को बताऊंगा, उनके साथ जाकर पुलिस अधिकारी को शिकायत करूंगा और अपराधियों को पकड़वाऊंगा। ऐसा करके मैं अपने समाज और देश की सेवा करूंगा। तो आगे है वचन बदलो। बकरी, बकरी का वचन बकरियाँ। र में छोटी की मात्रा आ जाएगी, य के ऊपर चंद्र बिंदु।
सिसकी सिसकियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ। तो बेटा जब यहाँ पीछे आ जाए तो मात्रा हमेशा अगले अक्षर को छोटी की हो जाती है। तो बच्चों आपने ये प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं, उनको याद भी करना है।